अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और ईद की तैयारियों में बिज़ी होंगे। यूके में तो फ्राइडे को ईद है और आज हमारा लास्ट रोज़ा था। इफ्तार के बाद ही मैंने यहाँ पे मून डिस्प्ले कर दिया था, जो कि मैंने ईद के लिए स्पेशली बनाया था। और यहाँ पे मैंने स्वीट्स बैग्स भी सारे एक जगह पे रख दिए थे। कुछ हमने रमज़ान में डिस्ट्रीब्यूट किए थे और बाकी कुछ नए बनाए थे। तो इनको मैं एक बैग में ट्रांसफ़र कर दूँगी और फिर इंशाल्लाह हम इसको फ्राइडे को लेके जाएंगे मस्जिद में, बच्चों को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी मैं आपके साथ कुछ ईद की शॉपिंग की हुई थी, वो शेयर करने लगी हूँ। ये है मेरी बेटी का ड्रेस, जो कि कल इंशाल्लाह वो ईद पे पहनेगी। अभी मैं ईद की तैयारी करी थी। ये बच्चों के शलवार कमीज़ जो है वो मैंने आयरन की है, तो मैंने सोचा चले मैं इसको ईद की शॉपिंग भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये मैंने H&M से लिया है, साथ इसके स्लीव्स बने हुए हैं, क्योंकि मुझे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। तो ये मुझे फाइनली जो है समझ में आया था। ये साथ ए लाइन इसकी शर्ट है और इसके साथ ही मैंने ट्राउज़र जो है वो ये मैच किया है। आई थिंक इस फैब्रिक को जैकवर्ड बोलते हैं, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही। तो इन दोनों का कॉम्बो मुझे अच्छा लगा था। वैसे भी अभी स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में इस तरह के लाइट कलर अच्छे लगते हैं। तो ये है चीज़। फुल ट्राउज़र के नीचे उन्होंने हाफ लाइनिंग जो है वो ऐड की हुई है, तो ये अच्छा है। ये मैंने ड्रेस लिया था नेक से, ये इस तरह से फ्रॉक बनी हुई है फुल स्लीव के साथ। ये भी मुझे देखते अच्छा लगा था, इसके बाजू इस तरह से बने हुए हैं और ये मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे किसी ड्रेस का छोटा वर्जन बना हुआ है। तो ये मैंने सोचा मैं मेरी बेटी, मेरे पास भी इस टाइप का एक ड्रेस है, तो हम दोनों ट्विनिंग करेंगे सेकंड या थर्ड डे पे। लर्सी सोचा देखते हैं कबर्ड में क्या पड़ा हुआ है। तो एक ड्रेस ये भी निकला वहाँ पे, ये भी उसने अभी तक यूज़ नहीं किया। लास्ट ईयर मैंने लिया था जब हम लोग गए थे दुबई और उमरा पे, तो समर में भी उसने नहीं पहना, सिर्फ इस कलर की वजह से पिंक। अब देखो कल वो दूसरा पिंक पहनती भी है कि नहीं। मैंने इसको ऐसे कहा है कि ये मान गई है कि मैं पहनूंगी। तो ये भी एक है मेरे पास ऑप्शन, ये भी अगर कहीं हम गए तो यूज़ कर लेंगे, वरना समर में यूज़ हो जाएगा। साथ में ये मैंने लेगिंग्स जो हैं वो ली हैं, ऐसा नीचे बना हुआ, जो कि ड्रेसेस के नीचे वो जो होती है ना टाइट वाली लेगिंग्स, वो उसको नहीं पहननी होती। तो ये वाली इजी रहती हैं, ये कॉटन में जो होती हैं। और वैसे भी मेरे बच्चों को मोस्टली कॉटन फैब्रिक ज़्यादा पसंद है, ब्रीदेबल फैब्रिक। तो ये 3 कलर्स हैं जो कि मिक्स एंड मैच डिफरेंट ड्रेसेस के साथ चलेंगे। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए लिए थे ट्रेनर, इसका गिफ्ट है। एक दो चीज़ें और भी हैं, लेकिन ये इसने खुद पसंद किए थे, तो ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए थे स्पोर्ट्स डायरेक्ट से। तो उसमें काफ़ी कलर्स थे, साइजेस कह रही हूँ, काफ़ी कलर्स थे। उसको ये वाला कलर जो है ना ऑफ वाइट एंड लाइम के साथ पसंद आया था। और इस बार मैंने अपने लिए भी गिफ्ट ले लिया। मेरा बेटा मुझे बार बार कह रहा था कि आई कैन बाय परफ्यूम फॉर यू, आई कैन बाय एनी थिंग यू लाइक। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर उसके कहने पे मैंने अपने लिए एक ऑर्डर किया था। ईद सेलिब्रेशन ब्यूटी बॉक्स है, जो कि लिया था नेट से, ऑनलाइन ही मैंने मंगवाया। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह मैं भी इसी वीडियो में ऐड कर दूँ जब मैं इसको अनबॉक्स करूँगी, क्योंकि बच्चे चाह रहे हैं कि मैं इसको फुली जो है ना वो रैप करूँ ईद गिफ्ट को, और फिर हम लोग ईद वाले दिन सभी खोलें। तो ये इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ में इसी में ऐड कर दूँ, मे बी डिफरेंट ब्लॉग में ऐड कर दूँ। तो ये ईद सेलिब्रेशन बॉक्स था, ब्यूटी बॉक्स। ये मैंने लिया नेक्स्ट से। तो ये बच्चों की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। एक मैंने ये जैकेट ऑर्डर की थी अपने बेटे के लिए, बॉम्बर जैकेट है, ये भी H&M से है। सो लाइट वेट है, जो कि यहाँ पे स्प्रिंग समर के वेदर के लिए जो है ना परफेक्ट है। तो समर में भी यहाँ पे कुछ डेज ऐसे होते हैं जब ठंड होती है, तो कुछ दिन के लिए आती है गर्मी, तो ये परफेक्ट है उस सीज़न के लिए। इस तरह से है। ये भी बड़ी अच्छी प्राइस पे मुझे H&M से मिल गई। ये एक टी शर्ट, पोलो शर्ट, वो पोलो शर्ट नहीं है, टी शर्ट ही है, वो मंगवाई थी, वाइट में है और साथ में ये ब्लू कलर की जीन्स है। तो इसको भी अभी मुझे उसके लिए पैक करना है। एक मैंने उसके लिए सन ग्लासेस ऑर्डर किए थे, नेक्स्ट से हैं ये भी। तो अब देखती हूँ मुझे टाइम मिल जाए, मैं इंशाल्लाह आज रात को कोशिश करूँगी कि मैं बच्चों के गिफ्ट वगैरह पैक कर दूँ बेटी के लिए। ये भी मैंने नेक्स्ट से ही लिए इस तरह से। ये कंफर्टेबल भी रहते हैं बहुत ज़्यादा। वो अभी तक उसने हील वाले जो है ना वो नहीं पहने हुए, तो इसमें भी उसको प्रॉब्लम होती है। वो ज़्यादातर जो है ना वो ट्रेनर्स ही पहनती है, तो इसमें भी वो मुझे आइडियाज़ दे रही थी कि मुझे ये टाइट है
मैंने कहा कोई टाइट नहीं है, कोई बात नहीं, हम टाइट भी पहन लेंगे। हालांकि उसको थोड़े से मुझे लग रहा था कि मे बी लूज़ है, थोड़ा सा इसको साइज जो है ना वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था लूज़ है। तो वैसे भी 2-3 महीने के बाद वैसे छोटे हो जाते हैं। तो खैर सॉक्स साथ में पहनेगी तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि सॉक्स के बगैर तो यहाँ पे नहीं पहन सकते, ठंड होती है। तो मुझे कह रही थी कि मुझे टाइट लग रहे हैं, ना पहनने के बहाने बन रहे थे। मैंने कहा कोई मसला नहीं, हम टाइट पहन लेंगे। नेक्स्ट के फुटवेयर जो है ना बड़ा अच्छा होता है, स्कूल शूज़ भी उनके, और वैसे मैं अपने लिए भी जब लेती हूँ ना तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा। उसके लिए लिए हैं, ये स्वेट शर्ट है, ये मुझे बड़ी पसंद आई थी वहाँ पर, वेरी ट्रेंडी। ये इस तरह से बनी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मैंने लिए थे दिसंबर में, 2 ट्राउज़र्स थे, विंटर्स के लिए थे। उनके साथ कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या शर्ट लूँ, तो ये वाला ऑप्शन मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि वो पिंक है, एक ऑफ वाइट और ग्रीन है, तो ये पिंक वाले के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। ये सारे सीक्वेंस है इसके ऊपर। तो एक ये भी ऑप्शन है सेकंड थर्ड डे के लिए, अगर हम कहीं गए या कहीं कोई हमारी तरफ आया तो। अदरवाइज़ ये फिर जब मौका मिलेगा तब पहन लेगी। ये बड़ी अच्छी है, ट्रेंडी शर्ट है। इस तरह से नीचे इसका ये स्टाइल बना हुआ है, वो प्लेन बोरिंग स्वेट शर्ट नहीं है। ये इस तरह से नीचे भी है, और कलर भी बड़ा प्यारा है। मैं कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा आयरन नहीं करती, इसको मैं हैंग कर दूँगी, 1-2 दिन के बाद इसने बिल्कुल ठीक हो जाना। ये भी स्वेट शर्ट के साथ है। ये तो अभी इसको फ़िलहाल घर के लिए चाहिए था, अच्छा लगा, प्राइस भी इसकी अच्छी थी, और वैसे भी वहाँ पे ऑफ़र्स वगैरह होती हैं। ये इस तरह से नेवी ब्लू, साथ में ये कंफर्टेबल लूज ट्राउज़र है। ये तो खैर घर में पहनने के लिए उसको चाहिए था, उसके पहले वाले इसको जो है ना साइज वगैरह जो है ना वो छोटे हो गए हैं। एक ये कंफर्टेबल से मैंने मंगवाया था, ये गाउन है, गाउन बोलते हैं इसको, शरग बोलते हैं आई थिंक। गाउन तो है नहीं, शरग आई थिंक इसको बोलते हैं। अगर मैं फिर भी ठीक नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो ये इस तरह से होता है, शर्ट की तरह का लूज़ होता है। तो ये भी बड़ा अच्छा रहता है विंटर्स में ना, बच्चे यहाँ पे पहनना पड़ता है आपको, क्योंकि कुछ डेज ऐसे होते हैं बहुत ठंड होती है। तो ये उसको बहुत पसंद आया। मंजी वगैरह पहनी होती है बच्चों ने घर में, तो इस बार मैंने सोचा मैं इसको ये वाला लेके देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो स्प्रिंग है यहाँ पे, नेक्स्ट डे इंशाल्लाह वो यूज़ करेंगे। ये शर्ट है बेटी की, बस ये भी 2 ड्रेसेस के ऑप्शन हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा वो बोले। मैं अभी आपको दिखाती, मैं शलवार कमीज़ एक निकाली भी है मेरे पास, नई पड़ी हुई थी, मैंने अभी तक यूज़ नहीं की हुई। तो मे बी मैं वो ईद की नमाज़ के लिए वो पहन लूँ, मे बी मैं अबाया पहन लूँ। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे करना क्या है, लेकिन अबाया के नीचे भी तो कुछ पहनना है। तो हर एक मेरे पास ये भी ऑप्शन है, जब मैं शलवार कमीज़ चेंज करना चाहूँगी तो मैं ये भी पहन सकती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया हुआ, ये मैंने लिया था नेक्स्ट से दिसंबर में। ये लॉन्ग, बस ये भी कैजुअल वेयर में ऑप्शन है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा फैंसी और शलवार कमीज़ है ना वो मुझे आदत नहीं है पहनने की, किसी तरह के मैं पहनती हूँ घर में भी। तो ऐसी अगर वो मैं कंफर्टेबल रही तो मैं पहन लूँगी, थोड़ी देर बाद में मैं चेंज कर लूँगी। वैसे भी मुझे कंफर्टेबल रहना ज़रा पसंद है, यहाँ पे कौन सी कोई पार्टीज़ होनी है मुझे पहन के फिरना है। तो ये भी मैंने नेक्स्ट से लिया था, ये भी इस तरह से जो है ना वो नी लेंथ फुल स्लीव के साथ ये एक ऑप्शन है मेरे पास। बच्चों की भी मैंने शलवार कमीज़ें जो ना वो कर दी हैं आयरन, बेटों की भी, हस्बैंड की। ये आई एम रेडी फॉर टुमारो इंशाल्लाह। एक बेटे की ये, तो ये भी मैंने इस तरह से आयरन करके इनको मैं हैंग करने लगी हूँ। मेरे पास शलवार कमीज़ का ऑप्शन है, कुर्ता बना हुआ है खद्दर का, और बस इस तरह से स्लीव्स पे ये एम्ब्रॉयडरी है, प्लेन कुर्ता है, गला इस तरह से, साथ में ये ऑफ वाइट इसके शलवार है। ये मैंने लिया था जब मैं पाकिस्तान गई थी 2 साल पहले, अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे वैसे भी हम कौन सा लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, यहाँ पे मैं कोई ट्रेंड वगैरह फॉलो नहीं करती, मुझे जो अच्छा कंफर्टेबल लगता है मैं वही पहनती हूँ। तो ये एक ऑप्शन है, ये पहनेंगे, ईद की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये ऐसा है कि बिल्कुल भी ये नी लेंथ शर्ट है, कुर्ता स्टाइल है, साथ में शलवार है, जो कि आजकल वैसे भी इन है। तो एक ये ऑप्शन है, मेरे पास 2-3 कलर के दुपट्टे हैं, इसमें से कोई भी कलर, ऑफ वाइट भी है, पिंक भी है, ऑरेंज भी है, क्योंकि इसमें ऑरेंज भी है। तो देखते हैं क्या करते हैं। ये थी हमारी छोटी सी सिंपल सी ईद शॉपिंग। हमारा यहाँ पे कोई ऐसा
बिग सेटअप नहीं होता, बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस नहीं पहने जाते। तो खैर ईद का व्लॉग इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।